वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो और हम दुआ कर रहे हैं कि आपको आपकी तमाम खुशियां इस साल में मिले और आप जो कुछ भी इरादा रखते हैं करना चाहते हैं वो तमाम इस साल में आपका काम पूरा हो और आपके लिए और हमारे लिए ये नया साल बहुत ज़्यादा खुशियां लेकर के आए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि मोबाइल को कैसे ट्रैक किया जाता है अगर वो बंद हो जाता है। तो यह वीडियो मैं डिमांड के ऊपर बना रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने मोबाइल को खरीद करके लाते हैं तो मोबाइल सिर्फ एक इस तरह से अगर आप खरीद के लाते हैं तो एक डब्बा है। अगर आप उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालेंगे तो वो आप नहीं तो उस पर इंटरनेट चला सकते हैं और नहीं आप चैटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कोई ऑनलाइन उस पर पढ़ाई कर सकते हैं या कुछ देख सकते हैं, यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप सिम कार्ड के बगैर उसमें जो गेम होता है या कुछ उसके साथ दिया रहता है वही काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अगर उसके अंदर सिम कार्ड डाल देते हैं तो आप नेटवर्क से जुड़ जाते हैं और आप कोई भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी खोल सकते हैं। जस्ट लाइक एक कार के तरह होता है ये। जैसे कार आपने खरीद करके लाया, अगर उसके अंदर तेल नहीं डालेंगे तो वो नहीं चलेगी, चाहे कितनी भी महंगी कार हो। उसी तरह से आपका मोबाइल भी होता है। जब तक आप उसके अंदर सिम कार्ड नहीं डालेंगे, सिम कार्ड आपका तेल के तरह काम करता है, यानी कि नेटवर्क से जुड़ जाता है और उसके बाद आप दुनिया का कोई भी कहीं से कुछ भी पढ़ सकते हैं, किसी से चैट कर सकते हैं। बात करने के लिए आपको इंटरनेट से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बात तो आपको इसी तरह से हो जाता है जो कि कॉलिंग होता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट से जुड़ना है तो उस केस में आपको जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं तो आपको जो भी कंपनी का आप सिम कार्ड यूज करते हैं वो आपको देता है एक आईपी एड्रेस। जब तक आपको वो आईपी एड्रेस नहीं मिलता है तब तक आप इंटरनेट से नहीं जुड़ सकते हैं, और जब आप इंटरनेट से जुड़ जाते हैं तो आपको वो आईपी अलॉट हो जाता है। तो आईपी से भी मोबाइल का लोकेशन ट्रैक हो जाता है। लेकिन जब मोबाइल फोन बंद हो जाता है तो आपका जो कनेक्शन होता है वो टावर से पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आपका फोन बिल्कुल बंद हो जाने के बाद से कोई भी कनेक्शन इंटरनेट से या नॉर्मल कॉल कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए बंद मोबाइल का लोकेशन पता करना आसान काम नहीं है और जनरल आदमी इसको पता नहीं कर सकते हैं। तो फिर कैसे बंद मोबाइल का लोकेशन ट्रैक होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, जब कभी भी मोबाइल बंद हो जाता है, हालांकि बहुत सारे ऐप ऐसे दावा करते हैं कि बंद मोबाइल को हम अपने ऐप से आपको पता कर देंगे, लेकिन कोई भी पता नहीं कर सकता है जब तक कि मोबाइल ऑन नहीं हो। वो ऐप ही काम नहीं करेगा। जब फोन बंद है उसके अंदर ऐप है तो वो क्या काम करेगा, वो तो बंद ही है। तो अब यहाँ पे होता है कि जब बंद हो जाता है फोन तो नेटवर्क तो पूरी तरह से खत्म हो जाता। तो चोर क्या करता है, आपके फोन के अंदर से जो भी सिम रहता है उस सिम को निकाल के फेंक देता है और उसके अंदर अगर वह दूसरा सिम डाल करके और फिर यूज करना चाहता है तभी वो पकड़ा जाता है। और वो कैसे पकड़ा जाता है चलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे होता ये है कि चोर ने क्या किया कि आपके सिम को निकाल के फेंक दिया और ये ही आपकी मोबाइल है। तो आपके मोबाइल के अंदर ये एक IMEI नंबर मिलता है जो आप खरीदते हैं। उसी समय में ये IMEI नंबर आपके डब्बे के ऊपर भी, पेपर के ऊपर भी लिखा रहता है। और यहाँ पे अगर आपका फोन डुअल सिम का होगा तो 2 IME नंबर लिखा होगा। कैसे आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अब ये दूसरा सिम डाला उसने, चोर ने। अब दूसरे सिम डालने के बाद से अब दो चीज हो गई, एक IMEI नंबर जो आपका फोन का है
और एक ये दूसरा सिम जो उसने डाला इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन से अब ये फोन ट्रैक होता है। एक तो IMEI नंबर हो गया और ये दूसरा जो सिम डाल दिया। तो सिम डाल के जैसे ही वो नेटवर्क से कनेक्ट होता है, जैसे ही वो सिम डाल करके और इंटरनेट को यूज करना चाहता है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे सिग्नल दिखा रहा है, ये टावर से कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो टावर से कनेक्ट होने के बाद अब आप जब भी कभी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस वाले अगर आप कंप्लेंट करते हैं कि मेरा फोन गुम हो गया है, तो आपसे यही IMEI नंबर मांगते हैं। इसी के लिए मांगते हैं कि वो ट्रैक कर सकें। तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं कि जितनी भी ऑपरेटर कंपनियां होती हैं उस कंट्री में, उस स्टेट में, उन सारी ऑपरेटर कंपनी को ये 15 डिजिट का तो ये IME नंबर उनको दे देती हैं और बोलती हैं कि ये कभी भी IME नंबर आपके नेटवर्क के अंदर एक्टिव होता है तो आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो जैसे ही वो किसी दूसरे ऑपरेटर का सिम डाल करके यूज करता है तो उसके बाद से इसका ये IMEI नंबर ये ऑपरेटर कंपनी जिसका भी सिम लिया उसके पास चला जाता है। और जैसे ही ये IMEI नंबर ये ऑपरेटर के पास जाता है, वो पुलिस वाले को फोन कर देते हैं कि ये IMEI नंबर एक्टिव हो गया है और इसका जो टावर का लोकेशन है वो इस तरफ है। अब पुलिस वालों के पास एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिससे कि वो ट्रैक करना शुरू कर देते हैं और ट्रैक करते करते इस टावर के नजदीक आ जाते हैं। वो IMEI नंबर और ये जो लोकेशन ट्रैक हो रहा है 15 डिजिट का IMEI नंबर और सिम नंबर से ऑपरेटर कंपनी के हेल्प से, तो उनके पास वो ट्रायंगुलर सिस्टम होता है जिससे कि वो एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। ये तो रेंज बड़ा है, ये तो 3 किलोमीटर का रेंज होता है, 2.5-3 किलोमीटर। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर अरेंजमेंट सिस्टम GPS का होता है जिससे कि ट्रैक करते करते एग्जैक्ट लोकेशन तक वो पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ IMEI नंबर और इसके जो ट्रायंगुलर सिस्टम से। और इसी तरह से यहाँ पे वो पकड़ लेते हैं और ये फोन पकड़ा जाता है कि कहाँ पे किस बिल्डिंग के अंदर कहाँ पे ये आदमी है। तो इस तरह से ये जो बंद फोन होता है वो ट्रैक हो जाता है। लेकिन कब ट्रैक हुआ आप गौर कीजिए, जब ये कनेक्ट हुआ, दूसरा सिम डाला और उसके बाद इस्तेमाल करना चाहा नेटवर्क को, तभी ये पकड़ा जाता है। ऐसे नहीं है कि ये हमेशा के लिए कोई बंद कर देगा और इसको रख देगा तो वो फोन को ट्रैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐप आपको कहते हैं कि हम आपके फोन के अंदर ऐप इंस्टॉल कर देंगे और उससे पता चल जाएगा। कभी भी पता नहीं चल सकता है। पता तभी चलेगा जब ये नेटवर्क से कनेक्ट होगा, नेटवर्क के अंदर आएगा, किसी न किसी टावर से कनेक्ट होगा, तभी पता चलेगा इसका लोकेशन कहाँ पे है, चाहे वो किसी भी दूसरे सिम को डाल के यूज क्यों ना करे। तो ये 2 कॉम्बिनेशन, एक IMEI नंबर, उसने मोबाइल के अंदर जो सिम डाला उससे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये मोबाइल पकड़ा जाता है। और ये काम सिर्फ पुलिस वाले ही कर सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी के अथॉरिटी भी नहीं है और नॉर्मल आदमी इसको कर भी नहीं सकता है। ऑपरेटर कंपनी आपको नहीं बता सकती है किसी भी IMEI नंबर को इस तरह से, और आपको लोकेशन भी नहीं बता सकती है कि ये फोन किस लोकेशन से जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो सवाल था कि बंद मोबाइल का लोकेशन कैसे ट्रैक हो जाता है और कैसे किया जाता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ट्रैक होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लीजिए, इसलिए कि अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो हमारे चैनल के ऊपर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।